नमस्कार, मैं अभिषेक यादव और हमारे प्लेटफॉर्म लोकतंत्र चौपाल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ पाल जी हैं, जो इनसे साथ पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अध्यक्ष जी, आज पुनः आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया आदरणीय बहन जी के द्वारा, और माननीय आकाश आनंद जी को प्रमोशन किया गया, जैसे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया जी। आज बहुजन समाज पार्टी में दूसरे सबसे बड़े नेता माननीय आकाश आनंद जी हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता के रूप में, पिछड़े के रूप में सबसे बड़े नेता आपको देखा जा रहा है। तो आप आने वाले समय में 2027 में, जैसे कि चुनाव भी है विधानसभा, तो सरकार कैसी रणनीति बना रही है, क्या कार्य कर रही है कि 2027 में चुनाव सरकार बनेगी? देखिए, पहले तो माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो माननीय बहन जी ने हम देशवासियों को एक युवा पीढ़ी के नेता को देने का काम किया। भाई आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। आज पूरे पार्टी के, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आज उनको राष्ट्रीय स्तर का संयोजक माननीय बहन जी ने बनाने का काम किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार। और उसी कड़ी में आज पुनः माननीय बहन जी ने फिर मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी देने का काम किया। माननीय बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं बहन जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहन जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहन जी ने फिर मुझे दोबारा जो है ये जिम्मेदारी देने का काम किया। और आज मैंने देखा है कि फेसबुक के माध्यम से तमाम लोगों ने फोन के माध्यम से मिल करके माननीय बहन जी का आभार व्यक्त किया है कि माननीय बहन जी, जो आपने विश्वनाथ पाल को प्रदेश बनाया है, इसके लिए बहन जी का आभार। हमने देखा कि बहुत लोगों ने आभार व्यक्त किया है और मुझे बधाई दी है जी। और इस कड़ी में हम सभी अपने प्रदेशवासियों को और तमाम प्रदेश के बाहर से भी लोगों ने फोन करके या फेसबुक के माध्यम से मुझे बधाई दिया, बहन जी को आभार दिया। इसके लिए उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा सवाल आपका है कि 27 की सरकार का। जी जी। बहुजन समाज पार्टी 2007 में भी बिना किसी गठबंधन के जी अकेले दम पर एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज का। जी जी। और जब ये गठबंधन तैयार हुआ था तो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे। और उसी कड़ी में माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी। आज फिर उसी पर हम लोग लगे हैं और उसी बहन जी की गाइडलाइन में हम लोग काम भी उसी प्रकार से कर रहे हैं कि आने वाली 27 में भी 2007 के तर्ज पर सरकार बने। और निश्चित है कि आज का युवा चाहे जिस समाज का हो, जी जी, क्योंकि आज तो युवा क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे बीच में आप लोग भी आपस में बात कर रहे थे, तो कोई युवा कह रहा है जिसकी उम्र 55 साल है, कोई युवा कह रहा है अपने आप की जिसकी उम्र 54 साल है। जी जी। लेकिन आप सब युवा हो तो आपकी उम्र के तो भाई आकाश आनंद जी हैं, जी जी, जिनकी उम्र अभी मुश्किल से 29-30 साल होगी। तो अब युवाओं का नेता कोई मिला है हमारे पूरे देश के नौजवानों को, और जो नेता माननीय बहन जी ने देने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया है। तो इससे पूरे देश के नौजवानों में एक उम्मीद है, आशा है कि जब नौजवान कोई हमारा नेतृत्व करेगा तो नौजवानों के दर्द को समझेगा। तो निश्चित है कि आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी खूब बढ़ेगी, भाई आकाश आनंद जी की अगुवाई में, माननीय बहन जी के देखरेख में। और मैं भी अपने उत्तर प्रदेश में पूरी तन मन धन से, पूरी ईमानदारी से बहन जी का जो गाइडलाइन होगा, बहन जी के गाइडलाइन में, बहन जी के अगुवाई में पूरे उत्तर प्रदेश में मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, आप सभी नौजवानों के बल पर और हमारे जो विधानसभा जिले के पदाधिकारी इनके बल पर, सभी बहुजन समाज के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानव साहब के अनुयायी हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि जब तक बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में नहीं आएगी तब तक बाबा साहब बनाया हुआ संविधान ईमानदारी लागू नहीं कराया जा सकता। इसके लिए सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि माननीय बहन जी ने पुनः मुझे विश्वास किया है और आने वाले 27 में बहन जी की गाइडलाइन में चल करके पुनः बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि इस प्रदेश का विकास हो सके, नौजवानों का विकास हो सके, किसानों का विकास हो सके, छात्रों का विकास हो सके। यही उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ, बहन जी का आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग देख रहे थे लोकसभा चुनाव था, आपने अभी कहा कि आकाश आनंद जी की नियुक्ति में आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में क्या वजह थी, किन वजहों से आदरणीय आकाश आनंद जी को एक बैकफुट पर जब
उतरे थे आकाश आनंद जी और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्हें क्यों पीछे खींच दिया गया? इसका मुख्य वजह क्या थी? देखिए, माननीय बहन जी ने जब उनको घर बैठाया था तो बहन जी ने एक बात कही थी, आपको शायद ध्यान होगा। बहन जी ने कहा था कि अभी ये पूरी तरह परिपक्व नहीं है। तो बहन जी ने उनको जो है कहा कि अभी तुम परिपक्व नहीं हो, और इसलिए उस वक्त भी पूरी रैलियां उनकी हो चुकी थी, लगभग 1-2 जगह ही बची थी। और फिर माननीय बहन जी ने इसमें तमाम चैनल वाले जो हमारी अच्छाई नहीं दिखाते, खाली बुराई दिखाने काम करते हैं, अभी जैसे एक चैनल वाले ने दिखा दिया, बहन जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, बहन जी ने कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन एक योगी बाबा की फोटो और एक बहन जी की फोटो लगा के बता दिए कि बीजेपी और बसपा गठबंधन हो रहा। तो इस तरीके से लोग अफवाह ज्यादा उड़ाते हैं। लेकिन माननीय बहन जी ने पुनः आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दिया, और माननीय बहन जी ने खुद ही कहा, बहन जी ने इस बात को सोचा होगा कि भाई बिना फील्ड में काम लिए तो परिपक्व हो नहीं सकते। जी जी। और माननीय आकाश आनंद जी को बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी। निश्चित है उससे नौजवानों में एक उत्साह आया है और बहुजन समाज पार्टी को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। जी। और वो भी माननीय बहन जी की देखरेख में ही पूरी पार्टी को चलाने का काम करेंगे। बहन जी की गाइडलाइन में वो भी काम करेंगे, बहन जी की गाइडलाइन में हम लोग चल करके भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक क्वेश्चन और, वर्तमान समय में उपचुनाव होने वाला है उपराष्ट्रपति का, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आज आदरणीय बहन जी से मिलने के लिए लखनऊ आए थे। क्या संभावना बन सकती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है? नहीं, बहन जी से मिले थे क्या? जी, आज मिलने के लिए लखनऊ आए थे। लखनऊ आए होंगे अपने इंडिया गठबंधन बहन जी से मिलने की तो हमें खबर है नहीं। अगर मिलेंगे तो उसका निर्णय बहन जी लेगी, क्योंकि इसके पहले भी जब इंडिया गठबंधन बना था, माननीय नीतीश जी जब आए थे तो पूरे देश में सभी नेताओं घर गए हैं, लेकिन बहन जी के घर नहीं गए। और आरोप ये लगाया जा रहा था कि अगर बहन जी आ जाती तो भाजपा ना आती। अगर इतना ही, अभी राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट आया कि अगर बहन जी गठबंधन में होती तो बीजेपी ना आती। अगर ऐसा था तो जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी थे समाजवादी पार्टी के लोग, जी जी, आपने देखा होगा कि जब बिहार में मीटिंग हुई उसी वक्त माननीय बहन जी ने कहा था कि दिल मिले ना मिले दल मिलाते रहो। और नीतीश जी उसकी अगुवाई कर रहे थे। जी। सबके घर नीतीश जी गए, बहन जी के घर कभी नहीं गए जी। ना बहन जी ने कोई बात किया। और मैंने पहली मीटिंग में ही जब बहन जी ने ये शब्द कहा कि दिल मिले ना मिले दल मिलाते रहो, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि इंडिया गठबंधन के जितने पिलर आ रहे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के घर से लाए जा रहे हैं। जी जी। और जिस दिन वो पिलर भाजपा अपने खसीटेगी उस दिन इंडिया गठबंधन कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जी जी। इसके बाद भी बॉम्बे में मीटिंग हुई, फिर दिल्ली में मीटिंग हुई, जब माननीय बहन जी लगातार कह रही थी कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, तो समाजवादी के माननीय रामगोपाल यादव जी ने क्यों कहा कि अगर बहन जी गठबंधन में आएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे? जी, कहा था कि नहीं? अगर ये बात रामगोपाल जी ने कहा तो राहुल गांधी जी को कहना था नहीं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप गठबंधन में हो। इसका मतलब कि सारे लोग खाली नाटक कर रहे थे, लेकिन ये नहीं चाह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी आए। जी जी। दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि माननीय बहन जी का नाम लेके कहा कि माननीय बहन जी की गारंटी कौन लेगा? अरे माननीय अखिलेश यादव जी, आपने नीतीश की गारंटी पूछी नहीं, जयंत की गारंटी पूछी नहीं, ममता की गारंटी पूछी नहीं, फिर बहन जी की गारंटी पूछने वाले कौन होते हो? एक तरफ आपके चाचा जी कह रहे हैं कि अगर बसपा गठबंधन में आएगी तो हम बाहर हो जाएंगे। तो इन लोगों की नियत में ही खोट था कि बीएसपी ना आए। अब आज फिर आपका क्वेश्चन ये सही है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि वो जो प्रत्याशी है वो बहन जी से मिलने भी आए थे। जी जी। क्योंकि वो तो शायद कल ही आए थे, कांग्रेस के लोग रिसीव किए, सभी लोग रिसीव किए। अब वो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तो हो सकता कि हमारे पास सांसद विधायक कम है, उनको जरूरत ना समझ में आ रही हो। जी जी। और इससे पहले भी उनको जरूरत समझ में नहीं आई, वरना बीएसपी पूरे देश की पार्टी है। जो लोग कह रहे थे बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी कोई मतलब नहीं, अब तो उनकी आंख पे चश्मा लग जाना चाहिए सही ढंग का कि चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी आज भी 6 राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। अब तो लोगों को मानना चाहिए। जो चिल्लाते रहते बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी लड़ रही किसी को हराने के लिए, बीएसपी लड़ रही किसी को जिताने के लिए, बीएसपी हराने जिताने के लिए नहीं। वो भी वो लोग ऐसी बात करते हैं जिन लोगों की हैसियत एक प्रदेश में भी नहीं है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि बीएसपी हराने के लिए लड़ रही, जिता रही। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी देश की है, वो खुद जीतने के लिए लड़ती, किसी हराने जिताने के लिए नहीं लड़ती है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कैसा लगा ये इंटरव्यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।